तराइन का प्रथम युद्ध भारत की गौरव गाथा गाता है। ये युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। गौरी को स्वयं अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे और भारत की भूमि से भागना पड़ा था। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों का। आज हम चल रहे हैं तराइन के पहले युद्ध पर। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो कृपया मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये युद्ध तबर हिंद, वर्तमान में भटिंडा, पंजाब है, दोनों के दाव को लेकर आरंभ हुआ। तराइन के मैदान में वर्ष 1191 ई में जो युद्ध हुआ काफी भीषण था। पृथ्वीराज चौहान अब भटिंडा की ओर मुड़े और 13 महीनों के घेरे के बाद उसे कब्जे में ले लिया। लेकिन पृथ्वीराज से एक गलती हो गई। उन्होंने जीत के बावजूद पंजाब से गौरियों को खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्हें इस ओर सचेत हो जाना चाहिए था। उन्हें लगा कि ये भी तुर्कों के बार बार होने वाले आक्रमणों में से शायद एक होगा। मुइजुद्दीन ने 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया और 1178 में वर्तमान गुजरात और उत्तरी राजस्थान के चालुक्य साम्राज्य पे असफल आक्रमण किया। के बाद घुरिंदों ने गजनविंडों को हराया और 1186 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। मुइजुद्दीन ने भारतीय राजा को शांतिपूर्ण समझौते के लिए राजी करने के लिए अपना दूत, जो उसका मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम किवाम उल मुल्क रुकुनुद्दीन हमजा था, पृथ्वीराज के दरबार में भेजा। मुस्लिम लेखक हसन निजामी के एक क्रॉनिकल ताजुल माजीर में उस दूत को प्रमुख गर्वमान्य व्यक्ति कहा गया है। अब पृथ्वीराज विजय में मुइजुद्दीन को एक दुष्ट गोमांस खाने वाले राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। दूत को एक बेहद बदसूरत शख्स के तौर पर दिखाता है। पृथ्वीराज ने उसकी शर्तों से साफ इनकार कर दिया, जो कुछ इस तरह थीं: इस्लाम में परिवर्तन, घुरिंद का आधिपत्य स्वीकार करना। इसके बाद मुइजुद्दीन ने शाकंभरी के चौहानों पर आक्रमण का फैसला किया। पृथ्वीराज रासों के अनुसार इसका सारा वर्णन मिलता है और पृथ्वीराज ने इस तरह की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। घुरिंद अभियान, जिसके कारण तराइन की लड़ाई भी हुई है। संभवतः 1190 में शुरू हुई लड़ाई छुटपुट घटनाक्रम थी। वास्तविक युद्ध 1191 में शुरू हुआ। सरहिंदी के अनुसार 1191 में पृथ्वीराज ने पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना के साथ घुरिंद सेना के खिलाफ चढ़ाई की। मुइजुद्दीन तबर हिंद छोड़ने ही वाला था कि उस पृथ्वीराज के आने की खबर मिली। फिर उसने पृथ्वीराज के खिलाफ चढ़ाई की और दोनों सेनाएं तराइन में मिली। पृथ्वीराज के साथ कई सामंती शासक भी थे, जिनका वर्णन मिनास के हिंद के राणाओं के तौर पर किया जाता है। इन शासकों में दिल्ली के शासक गोविंदराय भी शामिल थे। सरहिंदी में कहा गया है कि हाथी पे बैठे गोविंदराय तोमर अग्रिम पंक्ति में थे, जिससे पता चलता है कि सेनापति की कमान उन्हीं के हाथों में थी। कुछ लेखकों ने गोविंदराय की पृथ्वीराज के भाई के तौर पर भी वर्णित किया है। इन दोनों ने घुरिंदों के छक्के छुड़ा दिए थे। चौहान सेना ने 3 तरफ से जवाबी हमला किया और लड़ाई पर हावी हो गया, जिससे घुरिंद सेना पर पीछे हटने का दबाव पड़ने लगा। सरहिंदी के अनुसार बहादुरी से लड़ने के बावजूद घुरिंद सैनिकों को पराजय का सामना करना पड़ा। जब मुइजुद्दीन ने देखा कि गोविंदराय कहर बनकर टूट रहे हैं, तो उसने गोविंदराय के खिलाफ हमला बोल दिया। गोविंदराय हाथी पर सवार थे, जबकि मुइजुद्दीन घोड़े पर सवार था। गोविंदराय भाले से हमला किए, जिससे मुइजुद्दीन के मुंह पर चोट लगी और 2 दांत भी टूट गए। गोविंदराय ने फिर हमला किया, जिससे मुइजुद्दीन की बाह में चोट लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मिन्हास के अनुसार मुइनुद्दीन पकड़ लिया गया होता या मारा गया होता अगर एक युवा सैनिक अपने घोड़े को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे वहां से लेना जाता। युद्ध के मैदान से उसके जाने के बाद घुरिंद सैनिक पूरी तरह से निराश और पराजित हो गए।